रजत के माता पिता वरमाला के लिए अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी शेरवानी पहने रजत सभी के सामने आता है और रजत को देखकर उसकी माँ अनीता कहती है। हाय, मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है। थू 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 थू। चांद का टुकड़ा लग रहा है, किसी की नजर ना लगे। माँ, किसी की नजर नहीं लगेगी। जब तक आप मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बिगाड़ कर तो देखे। बिगाड़ना तो दूर, अगर तेरे बारे में कोई कुछ सोचेगा भी ना, उसके हाथ पैर तोड़ के ना उसके घर पहुंचा देंगे हम। इतना कहकर अनीता अपने बेटे को बुला लेती है। अनीता और रजत बात ही कर रहे होते हैं, तभी लड़की वाले लड़की को लेकर स्टेज पर आ जाते हैं। रजत और उसकी होने वाली बीवी दोनों एक साथ वरमाला के लिए स्टेज पर खड़े होते हैं। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाते, तभी शादी के पंडाल में गोलियों की आवाज आने लगती है और एक आवाज आती है। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती और मेरे रहते हुए तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इस आवाज के रुकते ही बाइकों पर सवार कुछ लोग शादी के पंडाल में घुस जाते हैं और चारों तरफ तोड़ा फोड़ी करने लगते हैं। कुछ लोग ये सब देखकर काफी घबरा जाते हैं। तभी दुल्हन का जोड़ा पहने बाइक चलाती हुई एक लड़की स्टेज पर बिल्कुल पास आकर रुकती है, जिसने अपना चेहरा अच्छे से ढका हुआ था। वो लड़की बाइक से उतरकर बंदूक दिखाते हुए बोलती है। बहुत जल्दी है ना शादी करने की, पहले के कर्मों का तो हिसाब कर लो, उसके बाद शादी कर लेना। और आंटी जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके बेटे की शादी तो नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं आपका बेटा चुरा कर ले जा रही हूँ। और आपके बेटे को जब तक उसकी गलती का एहसास नहीं होता ना, जब तक आपका बेटा आपके पास वापस नहीं आएगा। और गलती से किसी ने चू चपाट की ना और पुलिस को बुलाने का सोचा भी, तो मेरे सारे आदमी गोली से उड़ा देंगे तुम लोगों को। बंदूक के नोक पर इशारे से वो लड़की रजत को अपने पास बुलाती है। इसके बाद बाकी गुंडे रजत को बंदी बना लेते हैं और उसे शादी के मंडप से अगवा करके ले जाते हैं। अनीता और बाकी सभी मेहमान इस नजारे को देखते ही रह जाते हैं। अपने आप को बंधा हुआ देखकर रजत जोर जोर से चीख पुकार करते हुए बोलता है। अरे अरे, कौन हो तुम? मुझे ऐसे उठाकर क्यों लाई हो? कुछ बोलोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो तूने मेरा बहुत कुछ है, पर एक एक बताऊंगी ना तो बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए एक काम करती हूँ, अपना चेहरा ही दिखा देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना कहकर वो लड़की अपने चेहरे से नकाब उतारती है। नकाब उतारते उस लड़की का चेहरा देखकर रजत एकदम से भौचक्का रह जाता है और बोलता है। माही, तुम मुझे अगवा करके लाई हो? पर क्यों? हाँ, मैं, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मंडप में छोड़ के चले जाओगे तो मैं किसी और से शादी करने दूंगी तुम्हें? मैं आज तो क्या तुम्हें कभी किसी का दूल्हा बनने नहीं दूंगी। तुमसे मैं अपने हर दर्द, हर तकलीफ का बदला लूंगी। तुम्हारे अपनों को तो पता चले कि दर्द तकलीफ क्या होती है। जब कोई अपना छोड़कर जाता है ना, तब कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। माही, प्लीज मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होगी। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज है, हम मिलकर आराम से बैठकर सॉल्व करेंगे। ये सब बातें करने की अभी जरूरत है क्या? हर तरफ मेरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है बदनामी क्या होती है? मुझे तो नहीं पता था कि तुम जानते भी होगे। अगर तुम जानते हो बदनामी क्या होती है, तो तुमने जो मेरे साथ किया, करने से पहले सोचा नहीं? अब मेरे आगे हाथ पैर जोड़कर कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारा चेहरा सबके सामने आएगा ना, तो मजा आएगा मुझे। इतना कहकर माही उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो अपनी कुछ पुरानी यादों में खो जाती है। माही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और एक साधारण सी नौकरी करके वो अपने परिवार को सपोर्ट करती थी। एक दिन माही अपनी सहेली की यहाँ पर पार्टी में जाती है और वहीं उसकी मुलाकात रजत से होती है। रजत एक स्मार्ट हैंडसम लड़का था, जिसे देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हार जाए। रजत की नजर जैसे ही माही पर जाती है, उसे वो बहुत अच्छी लगती है। रजत माही के पास जाकर उससे कहता है। आप कौन हैं? आपको पहले कभी देखा नहीं। ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ, आप है कौन? मैंने तो आपको आज तक नहीं देखा। मुझे तो आप अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। अगर आपको मैं बुरा लगा तो मत दीजिए जवाब, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा नाम ना माही है। और आपका? जी, मेरा नाम रजत है। वैसे आप बहुत स्वीट हैं। जी, आपका धन्यवाद। ऐसे ही दोनों कुछ देर तक बातें करते रहते हैं और फंक्शन खत्म होने के बाद अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है और एक दिन जब माही सुपरमार्केट में सामान ले रही थी, तभी फिर से उसकी मुलाकात रजत से होती है।
दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और इस दौरान दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। दोनों आपस में बातचीत करके अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं और ऐसे एक दिन रजत माही को अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, माही, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताऊं, तुम्हें हर वो खुशी दूं जो तुम डिजर्व करती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करके मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। तुम घर आकर मम्मी पापा से बात कर लेना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरे मम्मी पापा ना बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। वो जरूर मान जाएंगे। तुम आओगे ना उनसे मिलने? बोलो ना। क्यों नहीं आऊंगा मेरी जान, जरूर आऊंगा, ससुराल है मेरा भाई। रजत की बात सुनकर माही बहुत खुश हो जाती है। अगले ही दिन माही अपने घर में रजत के लिए बात करती है और अपने माता पिता को रजत से मिलने के लिए बुलाती है। तभी माही की माँ ममता कहती है, अब हम जल्दी से तुम दोनों की शादी करवा देंगे बेटा। माई हमारी इकलौती बेटी है, अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं। और ऐसे ही रजत और माही का रिश्ता पक्का हो जाता है। माही ने अपनी तरफ से सारी बातें कर दी थी, लेकिन रजत ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मानीता कभी भी लव मैरिज के लिए हाँ नहीं कहेगी। माही के परिवार वाले अब रजत के माता पिता से बात करने को कहते तो रजत कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता। और ऐसे एक दिन रजत माही को मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है, जहाँ रजत माही के करीब जाते हुए कहता है, माही, मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ, जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। थोड़ा इंतजार कर लो, हमारी शादी हो जाएगी, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अरे इंतजार ही तो नहीं हो रहा, और जब तुम हो मेरी तो फिर इंतजार किसका? प्लीज मना मत करो ना। रजत के प्यार में पागल माही उसे हाँ बोल देती है और जिसके बाद रजत माही को अपनी बाहों में भरकर प्यार की सारी हदें पार कर देता है। माही के घर वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। सभी रिश्तेदारों में कार्ड बांट दिए जाते हैं और काफी सारी तैयारियां जो है वो पहले से ही शुरू हो जाती है। शादी का दिन भी आ जाता है। शादी में दुल्हन बनी माही अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा था और इसी तरह लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग रजत को ढूंढने के लिए उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि रजत तो अपने घर से फरार हो चुका है। भरे मंडप में माही की बदनामी हो जाती है। माही की माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन्हें इसी वक्त हार्ट अटैक भी आ जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? जो तुमने किया है ना, उसकी सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। आखिर सबको पता तो चलना चाहिए कि आखिर मैं हूँ कौन, तुमने मेरे साथ किया क्या था। माही रजत को अपनी कैद में रखकर उस पर खूब अत्याचार करती। वहीं दूसरी तरफ अनीता भी अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाकर पुलिस के साथ उसे ढूंढना शुरू कर देती। काफी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार पुलिस को माही का पता मिल ही जाता है। पुलिस माही के अड्डे पर जाती है, जहाँ पर रजत को बंदी बनाकर रखा हुआ था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर अनीता कहती है, अरे नास पीटी करम जली, एक लड़की होकर एक लड़के को अगवा कर रही है और उस पर ऐसे अत्याचार कर रही है। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? मेरा बेटा जिंदगी में पहली बार दुल्हा बना था और तू मेरे बेटे को चोरी करके ले आई। बेशरम बेहया औरत, तेरे अंदर इतनी भी शर्म नहीं है? मेरे फूल जैसे बच्चे पर तूने कितना कहर ढाया है। अरे क्या दुश्मनी थी मेरे बच्चे से तुझे? इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को अभी के अभी गिरफ्तार कर लीजिए। इससे पहले इंस्पेक्टर अनीता के कहने पर माही को हथकड़ी लगाते तभी रजत उन्हें रोक लेता है और सभी के सामने अपना सच बताता है। सच सुनने के बाद अनीता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो अपने बेटे को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, बेशरम, तुझे ऐसे दिन दिखाने के लिए तुझे पाला पोसा पैदा किया ताकि तू एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके और फिर अकेला छोड़ दे उसे। तेरी वजह से इस मासूम ने न जाने क्या कुछ नहीं सहा होगा। असली गुनहगार ये नहीं बल्कि तू है, तू। इंस्पेक्टर साहब, आप इस लड़की को नहीं बल्कि मेरे नालायक बेटे को ले जाइए। जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए तब तक इसे सलाखों के बाहर मत निकालिएगा। ममता अपने बेटे को अरेस्ट करवा देती है, जिसके बाद वो खुद से माही से माफी मांगती है और रजत को उसके गुनाहों की सजा दिलवाती है। माही का दूल्हा चोरी करने वाली दुल्हन का मकसद पूरा हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर दूर जाकर अपना नया जीवन बसा लेती है।